पास बच्चा नहीं है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई विश्वास नहीं करता और वो ड्रिंक करता है, लेकिन इसलिए कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करेगा। अच्छा फूड खाएं और इन नशे की चीज़ों से दूर रहें। प्रभु का आत्मा, ये डॉक्टर बोलता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उसको जब पश्चाताप में बदलेंगे, छोड़ेंगे, आपके पास फूड है या नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, लेकिन बच्चा देने वाला परमेश्वर है। सुमन, आपको परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय आज़ाद हो जाए। मैं इसी समय देख रहा हूँ किसी का बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और वो सोच रहे हैं कि शायद इसको पढ़ाई में अच्छे टीचर के पास लेकर जाऊं, लेकिन प्रभु के आत्मा मुझे बोल रहा है, अब मुझे कोई ऐसा गुजरात से, कोई अहमदाबाद से मुझे कोई देख रहा है, और लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके बच्चे के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, इसलिए वो आगे पढ़ नहीं पा रहा। लेकिन मैं आज, जिसको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, वो अपने सिर पर हाथ रखे, उन्हें बच्चों के सिर पर हाथ रखे, उनकी फोटोओं पर हाथ रखे। मैं इसी समय उस शराब को, बंधन को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं एक गवाही दिखाता हूँ आपको, छोटी सी टेस्ट मनी, जिससे आपका विश्वास बढ़े, और फिर मैं उसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। आज का वचन जो लोग सुन रहे हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आएगी। हाँ हाँ सुने। मेरा नाम मनजीत कौर है और मैं रामपुरा फोर्ट जिला बठिंडा की रहने वाली हाँ। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत टाइम तो गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रही सी, पर कितने कुछ नहीं बन रहा सी। फिर असी ताजपुर चर्च के गए, जिथे पापा जी ने प्रोफैसी की कि एम नाम वालों प्रभु गवर्नमेंट जॉब में ब्लेस कर जा रहा है। SRMNPKL वालों की गवर्नमेंट जॉब का फार्म अगर भरा हुआ है, गुड न्यूज़ निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं उन्होंने बॉडी में रिसीव किया ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा है ये, और इसी समय परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। पवित्र आत्मा आगे लेकर आता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो कंपटीशन करते हैं परमेश्वर के लोगों से, वो हार जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर जिताने वाला परमेश्वर है, जिताने वाला आपकी प्रार्थनाएं है, गोल कराने वाला प्रार्थनाएं है। ये देखो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद इसका बच्चा नौकरी लग गया, मेरे नहीं लगा, उसका बिजनेस चल गया, वो मेरे से आगे निकल गया। डोंट वरी, परमेश्वर आपका फेवर करेगा अभी इसी समय। देखो आपके सामने जब प्रार्थना किया कि परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया उन लोगों को, जो लोग चाहते हैं कि आज मेरे लिए भविष्यवाणी हो, तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ अभी प्रचार के बाद भी आप शेयर करते चले जाओ अपने बच्चों को, अपने परिवार को, और देखो अभी क्या होगा। अभी मिराइकल होगा और आप आशीष के साथ बदलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, उसके कलाम को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर प्रकार का कोर्ट केस खत्म होने पाए। मैं देख रहा हूँ किसी का कोर्ट केस चल रहा है और वो बहुत परेशान है। पवित्र आत्मा मुझे बोला जबकि नाम GRSN नाम से हैं, और इसी समय आपके ऊपर से वो कोर्ट केस खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई निर्मला रुके हुए काम है, इसी समय खत्म हो रहे हैं। यूपी से तो मुझे देख रही है, एक बहन बिहार से मुझे देख रही है और उसके पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। कोई मुझे अहमदाबाद से देख रहा है, कोई गुजरात से देख रहा है, और कोई बड़ी डील रुकी हुई है और वो फाइनल होगी। 3.5 महीने बीतने के बाद आपको ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इनको छू और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए इस समय अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु जी, पवित्र आत्मा सामर्थ दें, और जो भी कोई टीम के वर्कर हैं, जो भी कोई वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, पास्टर हैं, विश्वासी हैं, इसी समय परमेश्वर तू फेवर कर। परमेश्वर आज एक बड़ा मिराइकल कर, और पवित्र आत्मा तू दया कर परमेश्वर, क्योंकि सच में पवित्र आत्मा तूने मुझे
घटाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए बनाया है। परमेश्वर, जो लोग बोल रहे हैं कि सच में पवित्र आत्मा कि मैं इसको घटाऊंगा, लेकिन परमेश्वर तू बढ़ाने वाला है, कोई मनुष्य नहीं। सच में पवित्र आत्मा जी, हम इंसान पर नहीं, मेरे पिता परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखते हैं। और इसी समय परमेश्वर मिराइकल कर आज यीशु मसीह नासरी का नाम, मिराइकल कर परमेश्वर, ये सामर्थ वाला हाथ उतरे यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुलते चले जाएं, बंधन टूटते चले जाएं। और इसी समय परमेश्वर आशीषें खुल जाए आज से यीशु मसीह नासरी का नाम, और एक बड़ी आशीष यीशु मसीह नासरी के नाम में मिलने पाए सबको। पवित्र आत्मा जी आशीषित कर यीशु के नाम में, आमीन। जब तेरा वचन का कलाम खुले, बोलो प्रभु, जब तेरे वचन का कलाम खुले तो मेरी जिंदगी में मेरी आशीषें खुले। आज आपको बोलना है कि परमेश्वर मेरी आशीषों को खोल दे। आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आशीषों को खोल दे, तो आपको सुनना है और विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी आशीषों को खोलने के लिए जा रहा है, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। आपको बिलीव करना है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में विनर बनना चाहते हैं। कितने लोग विनर बनना चाहते हैं? हो सकता है कि आप जीतना चाहते हैं, लेकिन आप बिजनेस में जीतना चाहते हो, पढ़ाई में, स्टडी में, आइलेट्स में, या आप हर चीज में जीतना चाहते हो। हर मनुष्य की इच्छा ये है कि मैं जीत जाऊं किसी तरीके से। बात कर रिम्पी से, तो इसी समय हर मनुष्य ये चाहता है कि भाई मैं जीत जाऊं, लेकिन इस समय कह रहा लाइफ में कह रहा वो हारा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। कारण क्या है? कारण यह है कह रहा क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ में सही तरीके से गोल नहीं कर पाते। अगर आज आप जीतना चाहते हैं तो आपको ये सीखना है कि परमेश्वर मैं गोल कैसे करूं। आज आप हो सकता है कह रहा है कि आप बड़ी ट्रेनिंग आपने ली हो, सब कुछ आपने किया हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है देखो अपनी जीत के लिए गोल कैसे करें। हो सकता है कह रहा आप पास्टर हैं, आप अच्छे टीचर हैं, ऑफिसर हैं, बिजनेसमैन हैं या लीडर हैं, लेकिन आप बाहर जीत कर आते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं, जो अपने घर के कलेश को देखने के बाद बहुत बार बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े टीचर, पास्टर सेवा करके आते हैं बाहर, लेकिन जब वो घर आते हैं तो अपनी परेशानियों में, अपने परिवार की परेशानियों को लेकर वो हार जाते हैं। कई बार उनकी आत्मा हार जाती है, वो दुखी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। अगर आप घबरा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको जीतने का तरीका बताऊंगा और आप जीतेंगे और आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह से बढ़ते चले जाएंगे और आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग खुलेगी। आप इसको स्क्रीन पर देखेंगे तो टॉपिक है देखो अपनी जीत के लिए गोल कैसे करें। तो आपको ध्यान रखना है जीतने का आज तरीका ये है कह रहा है कि आपको ये 4 पॉइंट्स अपनी जिंदगी में लागू करने हैं। कह रहा गोल करने के लिए हो सकता है आपने गवर्नमेंट जॉब का फार्म भरा हो सकता है आपने अभी इसी समय कोई ना कोई फार्म भरा हो, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई काम ना हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे प्यार करता है और आपको ब्लेसिंग देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज आप आशीष को देखेंगे। बिजनेस नहीं खुल रहा होगा, खुलेंगे। कोर्ट केस होगा, जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आप निराश ना हो, आज आप गोल करके जाएंगे। आज बोलो मैं लाइव में गोल करके जाऊंगा, आज मैं कुछ सीख कर जाऊंगा, आज मैं अपने आप को ब्लेस करके जाऊंगा, क्योंकि मैं ब्लेसिंग के लिए बुलाया गया हूँ। मैं परमेश्वर से आशीष के लिए बुलाया गया हूँ। मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया। बोलो मैं हारने के लिए नहीं बना ही नहीं हूँ। फिर कह रहा हूँ कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। तो परमेश्वर आपको जिताएगा और आशीष को देगा यीशु के नाम में। देखो टॉपिक है कह रहा है कि अपनी जीत के लिए गोल कैसे करें, और ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला, प्रेम पास करें। इसका मतलब प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन पास कोई नहीं करता। बाइबल बोलती है कि सबसे बड़ी आज्ञा है कह रहा है कि अगर आप गोल करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको कह रहा है कि प्रेम करना है सबके साथ। कह रहा है अधीनता, पवित्रताई, इकट्ठे होकर प्रे करने से कह रहा है कि गोल होता है। मतलब कोई भी प्रार्थना आपको जिताने वाली है। पवित्रताई में चलना आपको जिताएगा। अधीनता में रहना, अंडर में रहना, मतलब कि प्योरिटी में रहना आपको सिखाएगा। और कह रहा कि आपको प्रेम, कह रहा कि आप जब प्रेम करते नहीं, प्रेम पास भी करते हैं। प्रेम तो करते हैं हम, लेकिन पास नहीं करते। मैं मानता हूं आप बाहर से जीत कर आते हैं, लोग बाहर सलूट भी करते होंगे आपको। जब आप घर से बाहर जाते होंगे तो आपके पैर भी छूते होंगे लोग आपको, लेकिन आपके उसके बाद आपके घर में जो है, आपके परिवार में, आपके उस समय में आपको हारा हुआ लगता होगा कि शायद, लेकिन जब आप घर में जाते हैं तो कलेश लगता है, टेंशन लगती है, समस्याएं लगती हैं और आप हार जाते हैं। आप सोचते हैं कि शायद कि मैं हार गया हूं, मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम पास करने की आदत है, कि मतलब आप प्रेम पास करने का तरीका आपको बताऊंगा। कह रहा अधीनता, पवित्रता, इकट्ठे होकर प्रेयर करना। कह रहा ये 4 पॉइंट्स आपके अंदर हैं तो आपकी जिंदगियों में एक मिराइकल होगा। यिर्मयाह के 31-27 में देखते, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा कि आपको निराश होने के, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। देख यहोवा की ये वाणी है,
हाँ। कि ऐसे दिन आने वाले हैं कह रहा देख ऐसे दिन आने वाले हैं, यहोवा की वाणी है, कह रहा मैं इस्राएल हाँ और यहूदा के घराने के बाल बच्चों पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कह रहा है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि अगर आपके बिजनेस में अच्छे दिन नहीं चल रहे, बिजनेस में अच्छे दिन आएंगे, पढ़ाई में अच्छे दिन आएंगे, आपकी हर चीज में अच्छे दिन आएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आप आगे बढ़ेंगे और आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोलेगा। कह रहा है कि आपके अच्छे दिन आएंगे, ये बाइबल बोल रही है। कह रहा है और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बिजनेस भी बढ़ाऊंगा। क्लियर लिखा यहाँ पर। कह रहा है कि ये साल में परमेश्वर आपको कह रहा बढ़ाने के लिए जा रहा है, आपके बिजनेस, आपके बच्चे बढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी आशीषें खुलने के लिए जा रही हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। और कह रहा है कि लेकिन उसके जो गोल करना सीख जाएगा आज, मतलब उसके दिन अच्छे आएंगे। देखो कि मोदी साहब हमारे बोलते रहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मुझे नहीं पता अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए आपके, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। कह रहा है कि वो परमेश्वर है, वो इंसान से बातें नहीं कर रहा, वो आज पूरी दुनिया से बातें कर रहा है, एक इंसान से नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं सबके दिन अच्छे लेकर आ सकता हूं, मैं उनको शांति के दिन दिखा सकता हूं, और कह रहा है मैं उनके बच्चों को भी बढ़ा सकता हूं। लेकिन कह रहा है कि आपको गोल करना सीखना है। याद समझ रहे हैं कि नहीं? मैं एक स्क्रीन पर फोटो दिखाता हूं कि आप यहाँ पर क्या है कि इसको बॉल डालना है, अंदर बॉल डालना है। दो खिलाड़ी जो है खेल रहे हैं, और इसी समय पोस्टर दिखा उसको, और इसी समय वो गोल डाल रहा है। देखो इसी समय गोल डाल रहा है, लेकिन ये गोल आया कैसे है? हम देखते हैं कह रहे हैं कि जब फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो उसी समय कि वो फुटबॉल वाला सीधा नहीं उसके अंदर डालता गेंद, वो हमेशा वो फुटबॉल एक तरफ मारेगा, दूसरी तरफ मारेगा, तीसरी तरफ मारेगा, फिर आगे बढ़ेगी। अगर आज आप कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपके अंदर प्रेम का स्वभाव है तो परमेश्वर आपको वो अनॉइंटिंग देगा। कह रहा है कि आप कह रहा है कि जब प्रार्थना करेंगे आप आज 1000 नहीं लाखों आत्माओं को बचाएंगे। आप कह रहा है कि दुकान खोलेंगे, दूसरा ग्राहक आए ना आए, आपकी दुकान पर ग्राहक आएगा। कह रहा है क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रेम करने वाली आत्मा आपने गोल करना सीख लिया, प्रेम को पास करना सीख लिया। फुटबॉल मैच जब तक नहीं जीती जाती जब तक अपने साथ वाले को पास नहीं करते, जो अपनी टीम वर्क पास नहीं करते, ये लेट, और वो लास्ट में जो खड़ा होता है वो गेंद अंदर डाल देता है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपके पास आपके घर में प्रेम करने वाली पत्नी है, प्रेम करने वाले बच्चे हैं, तो कह रहा है प्रेम करने वाले माँ बाप हैं, आपस में तुम्हारे घर में प्रेम है, तो कह रहा है कि तो इसका मतलब क्या होगा कि आप बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग को जीत सकते हैं, आप अपनी आशीषों को ले सकते हैं, और आप बढ़ते चले जाएंगे, आप घटेंगे नहीं कभी भी। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13:1-2 में क्या लिखा? कह रहा है कि जो कह रहा है कि प्रेम नहीं करता, चाहे वो भविष्यवक्ता क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर क्यों ना हो, तो वो ठनठनाता हुआ घड़ियाल, कह रहा है वो स्वर्गदूतों की भाषा क्यों ना बोले, कुछ भी ना करे, लेकिन कह रहा है कि उसकी जिंदगी में कह रहा है कि जब तक काम नहीं होगा, जब तक उसको परमेश्वर नाम रखने से कोई फायदा नहीं है प्रॉफिट, लेकिन भविष्यवाणी आनी भी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि पास्टर पोस्टर रखने से कोई फायदा नहीं है, कह रहा है कुछ करना भी चाहिए। कह रहा है कि अगर आपके ऊपर अभिषेक आएगा तो कह रहा है कि कब आएगा? कह रहा है जब आप प्रेम करेंगे। लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं पापा कि मुझे अभिषेक दीजिए, मैं पास्टर बनना चाहता हूं। मैंने कहा गोल कर लेगा, लेकिन मैं तुझे पास्टर बना तो दूंगा, लेकिन तू गोल नहीं कर पाएगा। मतलब कि आज बहुत सारे लोग दौड़ रहे होते हैं, टीम का दौड़ रहे होते हैं, लेकिन गोल नहीं कर पाते। कारण रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम की कही। कह रहा है जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, कह रहा है कि वो कह रहा आज गोल करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि इसी के उसमें भी लिखा, आगे भी लिखा 2 में भी, कह रहा है कि यदि भविष्यवाणी करूं और पहाड़ों को भी हटा दूं लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब कह रहा है कि आप कुछ भी कर लें, बड़े बिजनेस बिल्डिंग खड़ी कर लें, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें खड़ी कर लें, मकान खड़े कर लें, लेकिन अगर आप प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। यहां पर बोलता है कह रहा गोल तो प्रेम से होगा ना। इसका मतलब बाइबल बोल रही है कि मैं 2 बिजनेसमैन को देख रहा था, मैं हरियाणा में था और सेवा करने जाता था, तो मेरे को 2 बिजनेसमैन ने अपने घर पे बुलाया, दुकान पे बुलाया, मेरी दुकान चल नहीं रही है, आप मेरी दुकान पर आना। मैं जैसे उसके लिए प्रार्थना करने लगा, 15 मिनट मैंने उसकी दुकान पर बैठकर मैंने कहा तू इतने बैठ जरा, मैं कुछ वाच कर रहा हूं। और मैं जब वाच कर रहा था तो उसकी दुकान में जो भी ग्राहक आ रहे थे वो उसके साथ बदतमीजी से बात कर रहा था, और इसी समय मैं देख रहा था कि कारण यही है कि इसके अंदर प्रेम की घटी है, इसके स्वभाव में प्रेम की घटी है, इसलिए इसका बिजनेस जो है कह रहा कि कम है। लेकिन मैं जब दूसरे बिजनेसमैन के पास गया तो उसने मुझसे बिजनेस के लिए प्रार्थना नहीं कराई, उसने मुझे दशवान दिया, भेंट दिया। उसने कहा कि पास्टर जी हमने आपसे कुछ सीखा और हमारी दुकान बढ़ती जा रही है। इसका मतलब उसने गोल करना सीख लिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा सबसे बड़ी आज्ञा है कि प्रेम, कह रहा कि अगर कह रहा सबसे पहले प्रेम आपके अंदर होगा तो आप एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। कह रहा कि आप माँ बाप हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, मेंबर हैं, लेकिन आप डेली कह रहा कि हार जाते हैं। कब हारते हैं? क्योंकि आपके घर में प्रेम नहीं है।
लेकिन आज मैं उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं कि आपके घर में वो प्रेम वाली आत्मा आगे आए यीशु मसीह के नाम में। पहला कुरिन्थियों 13:7 में लिखा करा कि प्रेम करा के डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम करा के पास करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? करा के प्रेम सब बातों में धीरज रखता है और प्रेम सारी बातें सह लेता है। इसका मतलब कि अगर आज आप कहीं पर भी हार रहे हैं तो कारण क्या है? कहता है आपके अंदर प्रेम की घटी है। हम चर्चों में जाते हैं, हम लेकिन क्या करते हैं कि हम सीट के पीछे लड़ते हैं, हम दूसरों के पीछे लड़ते हैं। अगर हम लड़ रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं आप कभी जिंदगी में गोल नहीं कर पाएंगे। मेरे को लोगों ने डाउन करने की कोशिश किया, मेरे को कुछ भी बोला, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर तेरे को समर्पण कर दिया। ये 4 पॉइंट्स आपके अंदर आएंगे कैसे? मैंने कहा परमेश्वर मैंने तेरे को अपनी लाइफ के लिए समर्पण कर दिया कि मैं सारी जिंदगी तेरे लोगों से प्रेम रखूंगा। परमेश्वर ने कहा जा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता होगा तू। मैं गुड न्यूज को देखता हूं अपनी लाइफ के अंदर। मेरी माँ, जब मैं छोटा सा था, मेरी माँ बताती है कि मैं 8 साल का था तो मैं उस समय मतलब बड़ा चंट था। जब मैं चंट था तो उसी समय किसी पड़ोसी के पास बच्चा नहीं था तो वो मेरी माँ से बच्चे मांगती थी, कहती थी ये वाला बच्चा तू हमें दे दे, तेरे पास तो 3-3 बच्चे हैं। लेकिन उसी समय मेरी माँ बार बार सोचती थी, और जब मैं बड़ा हो गया तब भी वो मांगते रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने उसको नहीं दिया। तो मैं देख रहा, मैं अपनी माँ को बोलता था मम्मी उनके पास गाड़ी थी, उनके पास बंगला था, तो मुझे दे देती। और मेरी मम्मी इतनी दुखी रहती थी कि मेरे डैडी शराब पीता था, लड़ाई झगड़े या कुछ भी करता, तो उसी समय हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था, तो हम दुखी रहते थे, प्रॉब्लम में थे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कह रहा है कि मेरी माँ के अंदर एक चीज देखी होगी, तभी तो मैं आज प्रभु में हूं, क्योंकि उसके अंदर एक समर्पण था अपने पति के लिए कि मैं इसके साथ ईमानदार रहूंगी, प्योरिटी रहूंगी, पवित्रताई में रहूंगी, और मैं इससे प्रेम रखूंगी नहीं, पास भी करूंगी, इसके साथ प्रेम पास करूंगी। मतलब और उसी समय कि उसने समर्पण कर दिया था अपने आप को कि नहीं मैं इसी के अर्धांगिनी बन के रहूंगी, इसकी पत्नी बन के रहूंगी। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया, और उसी समय उसने मुझे नहीं दिया, मना कर दिया। मैं अगर दे देती मेरी माँ उसको तो आज मैं यहाँ पास्टर ना होता। तो लेकिन आज यही बात परमेश्वर चाहता है अपनी दुल्हनों से, अपने विश्वासियों से, अपनी पत्नियों से। कह रहा है कि आप उसकी दुल्हन हो, वो आपका दूल्हा है। कह रहा है कि आप प्रेम पास करो, कह रहा है कि आप प्रेम करो, अधीन हो जाओ, क्योंकि बाइबल बोलती है कह रहा है कि जब आप अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करता है। कह रहा है इफिसियों 5:25 में लिखा है पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कह रहा है कि लेकिन जब आप प्रेम नहीं करते तो कह रहा है कि प्रेम पास करना पड़ता है। भाई साहब आदमी आएगा और गुस्से में आएगा और अपनी पत्नी को देखेगा चल साइड में बैठ जा, तो उसी समय क्या होगा कि उसकी पत्नी आगे से क्या प्रेम करेगी। तो एक बार 2 पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी और मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा ये आपकी लड़ाई क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है आपको। तो उसी समय बोलती है, मैंने कहा तू इसके साथ प्रेम क्यों नहीं करती, इसके अधीन क्यों नहीं रहती, क्योंकि 5:22 में लिखा करा हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो उसी समय बोलती है अधीन क्या खाक रहूं, कहती है मेरे से प्रेम ही नहीं करता तो अधीन कहाँ रहूंगी मैं इसके। इसका मतलब कह रहा है कि अधीन आपके, जब तक आपके बच्चा आपके साथ नहीं अधीन रहेगा, आपके अधीन अंडर में आपका वर्कर, आपका नौकर अधीन नहीं रहेगा जब तक आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। तो परमेश्वर भी आपके कह रहा आप परमेश्वर के अधीन कैसे रह सकते हो जब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखोगे। इसलिए कह रहा है कि निर्गमन के उसमें 20:6 में लिखा कह रहा जो मुझसे प्रेम करते हैं, कह रहा मैं उन हजारों पर करुणा करता हूं। आप लाख भी होंगे, आपके घर में 10,000 बच्चे भी होंगे, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और को बोलो कि आज का फुटबॉल का मैच मैं जीत जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज आप शैतान से आप हारोगे नहीं, जीतोगे। बोलो कि मैं सरकारी नौकरी का आज जीत जाऊंगा, मैं हर चीज का जीत जाऊंगा, मैं मकान जीतूंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मैं आज बढ़ता चला जाऊंगा और आशीष को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको क्या करना है, प्रेम को पास करना है, मतलब अपने बच्चों के साथ प्रेम के साथ बात करना है। आपको एक दूसरे के साथ बात करना है। नमान बड़ा गुस्से वाला था और जिसमें उसके जीवन में जब कोड़ आ गया तो वो अलीशा के पास गया, और अलीशा के पास जाने के बाद वो क्या कहने लगा, अलीशा के पास जाने के बाद बोलने लगा कि मेरी जिंदगी में कोड़ आ गया है और जिसमें मेरे लिए प्रार्थना करते। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कह रहा कि तू जाके पानी में डुबकी ले ले। लेकिन वो गुस्से से आ गया और उसी समय बोलता कि चल चल, कह रहा कि कौन ले, कह रहा मैं वापिस जा रहा हूं। लेकिन उसी समय उसको पता लगा, कह रहा कि तेरे अंदर प्रेम क्रोध की भावना को खत्म करके अलीशा से प्रेम करना पड़ेगा, उसकी बातों से प्रेम करना पड़ेगा। और जब उसने उसकी बात को मान लिया तो उसी समय वो चंगा हो गया। इसका मतलब कह रहा है कि आज आप जो हैं परमेश्वर की जब आज्ञाओं को मानते हैं, जैसा बाइबल बोलती है, जैसा पास्टर बोलते हैं, तो उसी समय जब आप मान लेते हैं बाइबल में लिखी बातों को, तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। तो आज अगर आप गिरे हुए हैं, आप उठ नहीं रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपको उठाएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। नीति वचन 15:6 में लिखा धर्मी जन के घर में धन रहता है। याद रखना, धर्मी जन के घर में, प्रॉब्स लिखा धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, धन नहीं रहता, बहुत धन रहता है। आज आपको सिर्फ धर्मी जन बन के दिखाना है परमेश्वर को कि परमेश्वर
मैं गोल करना स्टार्ट करूंगा, मैं प्रेम करूंगा, प्योरिटी रखूंगा अपने अंदर, पवित्रता से चलूंगा, दीनता में रहूंगा और प्रभु जी प्रेम को पास करूंगा। इसका मतलब क्या, फुटबॉल मैच जब जीतते हैं जब प्रेम को पास करते हैं। अगर आज आप अपनी कलीसिया में, अपने बिजनेस में, आप अपने वर्करों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार में प्रेम रखेंगे या पत्नी प्रेम रखेगी और अधीन रहेगी, तो परमेश्वर एक शांति का मार्ग आज आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और इस समय ब्लेसिंग को डबल करने वाला। क्रोध करने वाले कभी गोल नहीं कर पाते। गोल का मतलब समझ रहे हैं? गोल का मतलब गवर्नमेंट जॉब, मतलब आपका निशाना नहीं लगेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, निशाना नहीं लगेगा। दुकान खोल रहे हैं, ग्राहक नहीं आएगा। रीजन बाइबल बोलती है, भजन संहिता में क्लियर लिखा, ग्राहकों को यहोवा भेजता है। याद रखना, कह रहा लेकिन उसके पास भेजेगा जिसके अंदर प्रेम का स्वभाव है। आपके अंदर जब प्रेम का स्वभाव होगा, परमेश्वर रास्ते खोलता चला जाएगा। एक बार